नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है नई भर्ती के संबंध में। ठीक है, तो सहायक लेखाकार, स्टोर कीपर और आपका कैशियर के पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। कौन कौन बच्चे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितनी उम्र इसमें रहने वाली है, सभी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, कल 28 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है। कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28 मार्च 2025 को। फॉर्म जो भरने स्टार्ट होंगे 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो 5 अप्रैल को आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है www.sscc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप 5 अप्रैल से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 29 अप्रैल रहने वाली है। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाएगी तो 5 से 7 मई के बीच आप लोग फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपकी जो लिखित परीक्षा की डेट भी यहाँ पे दे दी गई है, 6 जुलाई 2025 को सहायक लेखाकार का आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सहायक लेखाकार के साथ देखिए अन्य पद भी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से पद हैं आपके। ठीक है, अच्छे पद है और अच्छी खासी सैलरी है इसमें। 2800 ग्रेड के आपके लगभग सारे पद हैं। टोटल देखिए, शहरी विकास विभाग में सहायक लेखाकार के 35 पद हैं। सहकारिता विभाग में सहायक लेखाकार के 8 पद हैं। कारागार यानी कि जेल प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में आपके सहायक लेखाकार के 6 पद हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत 3 सहायक लेखाकार के पद हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अंतर्गत सहायक लेखाकार का 1 पद है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार का 1 पद है। आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार का 1 पद है। उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के अंदर सहायक लेखाकार के 2 पद हैं। कार्यालय सहायक, ये आपका अलग पद है। कार्यालय सहायक लेखा में आपके 4 पद हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग के अंतर्गत रिकॉर्ड या फिर स्टोर कीपर, इसको ज़्यादा बोला जाएगा, 1 पद है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की में जिसका ऑफिस है, उसके अंतर्गत कैशियर का या फिर इसको डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी नाम दिया गया है, के 1 पद है। टोटल आपके 63 पद रहने वाले। देखिए, सारे विभाग जो है आपके बहुत अच्छे विभाग हैं और सहायक लेखाकार आपकी बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। ठीक है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको कब दे रखी है, 29 अप्रैल दे रखी है। 5 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका देखिए सिलेबस की भी हम लोग बात करेंगे। सिंपली सिलेबस जो है आपका ग्रुप सी की तरह नहीं है। इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपका सब्जेक्ट पे आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो पदों का विवरण यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने एक बार यहाँ देख लिया। बाकी हम लोग यहाँ पे डिटेल में कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। सहायक लेखाकार के जो टोटल 55 पद हैं उनका विवरण यहाँ पे दे रखा है। सहायक लेखाकार शहरी विकास विभाग में 35 पद है टोटल, जिसमें से 10 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1 आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 ऑर्फन के लिए, 1 आपका उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए, 3 आपका राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए है और 1 आपका दिव्यांग श्रेणी के लिए है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एससी के 7 हैं, आपका एसटी का 1 है, ओबीसी का आपके 5 हैं और 3 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। अनारक्षित आपके 19 है। ठीक है, टोटल आपके 35 ये पद हो गए आपके शहरी विकास विभाग में। ठीक है, अगर हम बात करें सहकारिता विभाग में कितने हैं, तो टोटल 8 पद हैं। ग्रेड पे भी हम लोग देखेंगे इनका ग्रेड पे कितना है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप बने रहिएगा। कारागार विभाग में 6 पद हैं, विवरण आप देख पा रहे होंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 3 पद हैं आपके सहायक लेखाकार के। ऐसे ही आपके जो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उसमें 1 है और शिक्षा विभाग में 1 है, प्राविधिक शिक्षा विभाग में, और आपका आयुर्वेद और यूनानी सेवाओं में आपका 1 पद है। टोटल आपके 55 पद है, 12 महिलाओं के लिए। ठीक है, तो महिलाओं के लिए भी वैकेंसी है, तो आप भी अप्लाई जरूर कीजिएगा। वेतन देखिए, वेतनमान जो आपका रहेगा 29,800 से 94,300, लेवल 5 यानी कि ये आपके 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे अच्छी खासी सैलरी आपको लगभग 45 से 50 के आराम से इस इनिशियल सैलरी आपको मिल जाएगी। 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी।
21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। SC ST और OBC के लिए जो क्राइटेरिया चलता है उत्तराखंड में 5 ईयर्स का, तो उसमें आप 5 ईयर आप एक्सटेंड कर लीजिएगा 42 वर्ष में। ठीक है, तो मिनिमम आपकी जो एज है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। राजपत्रित टाइप की ये जॉब है, अस्थायी और अस्थायी पेंशन युक्त है, यानी कि NPS सिस्टम इसमें लागू होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, यानी कि कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हता में देखिए, अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में आपके पास स्नातक होना चाहिए, यानी कॉमर्स में जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है यानी कि BCom। ठीक है, जिसने BCom कर रखा है या फिर जिसने BBA कर रखा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटेंसी कर रखी है, यानी कि देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो BCom कर रखा है आपने, या फिर आपने BBA कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है अकाउंटेंसी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको हिंदी टंकण आनी चाहिए। 4000 की डिप्रेशन, यानी कि टाइपिंग भी इसमें मांगी गई है 20 से 25 वर्ड प्रति मिनट। अगर आपकी टाइपिंग है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपकी होनी चाहिए हिंदी टंकण में। ठीक है, कुर्ती देव में। अधिमान अर्हता देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस वही होता है जब समान अंक हैं तब ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला जो सहायक लेखाकार पद है आपका, जिसके 2 पद हैं, कहाँ पे, UPCL में। ठीक है, तो ये UPCL में आपके सहायक लेखाकार के पद हैं। एक आपका इसमें ST का है, एक आपका OBC का है। ठीक है, तो टोटल इसमें 2 ही पद हैं। ये भी आपका 2800 यानी कि लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें भी आपको लगभग 50,000 सैलरी मिल जाएगी। 21 से 42 सेम इसमें भी एज मांगी गई है। राजपत्रित स्थायी और अंशदायी है। इसमें भी देखिए आपका वाणिज्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि BCom, इसमें भी BCom मांगा है, BBA मांगा है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी टंकण आपके पास होना अनिवार्य है। हिंदी टंकण आपकी यानी कि टाइपिंग का टेस्ट इसमें होगा। नेक्स्ट अगला जो आपका रिकॉर्ड कीपर का जो पद है, यानी कि जिसको स्टोर कीपर भी बोला जाएगा, अभिलेखापाल का एक पद है आपका। ठीक है, इसका आप देख पा रहे होंगे, एक पद है वो अनारक्षित कैटेगरी का है, और उत्तराखंड सूचना आयोग में ये पद है। ये बहुत अच्छा पद है आपका। ये भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, सेम इसमें देखिए 18 से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ऊपर आपका 21 वर्ष से 42 वर्ष था, किसमें उसमें क्या बोलते हैं आपका सहायक लेखाकार में। इसमें 18 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका वाणिज्य में इंटरमीडिएट यानी कि 12th प्लस कॉमर्स। ठीक है, जिसके पास 12th में कॉमर्स रही है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और कोई बच्चा इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। स्टोर कीपर वाले में बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए आप आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, बाकी आपको टाइपिंग चाहिए, 4000 की डिप्रेशन जो ऊपर मांगी गई है। अधिमान अर्हता आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला जो पद है कार्यालय सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, ये भी आपका बहुत अच्छा पद है। टोटल इसमें 4 पद हैं आपके। SC के 2 हैं। ठीक है, OBC का आपका OBC के भी आपके 2 पद हैं, तो 2 SC के हैं, 2 OBC के पद हैं, टोटल 4 हैं। 4 में से आपका 1 पद महिलाओं के लिए। ये आपका देखिए लेवल 4 की जॉब है, यानी कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें भी लगभग आपको 40 से 42 के सैलरी मिल जाएगी। 21 से 42 वर्ष बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 21 से 42 वर्ष के इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसमें मांगा क्या गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो वाणिज्य में स्नातक का मतलब आपका BCom आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें टाइपिंग मांगी गई। कंप्यूटर में हिंदी में न्यूनतम 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, और अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति अनिवार्य है। यानी कि हिंदी की भी टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश की भी टाइपिंग आनी चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा / सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये वाला किस पद के लिए है? ये वाला है आपका कार्यालय सहायक लेखा तृतीय लेखा के लिए। ठीक है, तो अच्छा पद है ये भी, बट इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी गई, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला जो आपका पद है कैशियर डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। 1 पद है मात्र इसमें, ये भी अच्छी जॉब है आपकी। ठीक है, अनारक्षित यानी कि जनरल वालों का 1 पद है। इसकी जो इसका जो ग्रेड है 2000 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि जो आपका पुलिस कांस्टेबल होता है वो अनारक्षी होता है, उसकी इक्विवेलेंट इसी सैलरी रहेगी। इनिशियल सैलरी आपको लगभग 35,000 इसमें भी आपको
मिल जाएगी। ठीक है, तो 35,000 सैलरी इसमें भी आपको मिल जाएगी। 18 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे, अस्थायी, अराजपत्रित और अंशदायी है। इसमें क्या मांगा गया है, तो जो आपका ये वाला पद है आपका, इसके लिए आपका देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश या सरकार द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा वाणिज्य में, इसमें भी वाणिज्य में 12th मांगा गया, यानी कि 12th कॉमर्स आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और लेखा शास्त्र विषय के साथ, यानी कि लेखा शास्त्र भी आपके पास उसमें एक विषय होना चाहिए, अगर आपने उत्तीर्ण कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर में हिंदी टंकण की न्यूनतम 4000 kbps प्रति घंटे की स्पीड आपको चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर की देखिए नॉलेज आपको होनी चाहिए और हिंदी की आपकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए हर एक पोस्ट के लिए। जितनी भी पोस्ट मांगी गई सभी में आपका देखिए कॉमर्स मांगा गया है, कुछ में 12th है, कुछ में आपका ग्रेजुएशन है, कुछ में BBA और आपका PG इन अकाउंटेंसी मांगा गया है। बस टाइपिंग इसमें सभी में है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका लिखित परीक्षा होगी। जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, फॉर्म जो भरेंगे उसके बाद देखिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा ऑनलाइन माध्यम से आपको वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की होगी और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और क्या होगी, बहुविकल्पी टाइप होगी, यानी कि MCQ टाइप की आपके पेपर होगा। MCQ टाइप का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, समय मिलेगा आपको 2 घंटे। ठीक है, सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा। इसका देखिए सिलेबस अन्य उसकी तरह नहीं है आपका, इसका जो सिलेबस है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 2025 को जिस पद के लिए 21 वर्ष मांगी गई, तो 1 जुलाई 2025 को अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हो रही है और मैक्सिमम 42 वर्ष है तो आप आवेदन कर पाएंगे। ऐसी जो जिसमें 18 वर्ष मांगी गई तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2025 को आपने अपनी एज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाकी एक चीज़ ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे आपका EWS का हो, OBC का हो, तो आवेदन का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी, उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए, तभी वो वैलिड होंगे, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। ये कई बच्चे बाद में इस पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सारा देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस का फॉर्म की फ़ीस की बात कर लें तो शुल्क की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम शुल्क की बात करें तो कितना कितना है आपका। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल और OBC के लिए 300 रुपये है। SC ST EWS के लिए 150 रुपये है। दिव्यांग यानी कि जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 150 रुपये, और ऑर्फन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने की फ़ीस यहाँ पे दे रखी है, इसमें आपका जो टैक्स वगैरह होगा वो ऐड हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको यहाँ बता दी। सिलेबस एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो देखिए जो सिलेबस है सेम रहने वाला है। अकाउंटेंसी, कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्टोर कीपर, सभी के लिए सेम रहने वाला है सिलेबस। ठीक है, यानी कि एक ही पेपर होगा। जो सभी के लिए एलिजिबल है तो उनका भी एक ही पेपर होगा, और जो केवल एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसका भी एक ही पेपर होगा। यूनिट इसमें 5 दे रखी है। एक यूनिट में आपका देखिए ये सारा जो आपका सिलेबस रहेगा आपका कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यहाँ पे इनका सिलेबस डिटेल सिलेबस दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है। यूनिट 2 में आपका दे रखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो 5 यूनिट है, आपको 5 यूनिट पढ़नी है, इसी से आपका पेपर बनेगा। यूनिट 3 आपकी मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो इसकी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, टैग में कर दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, यूनिट 4 है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड। अगर आपने देखिए कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर 12th कर रखा है तो आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। नहीं पढ़ रखा है तो आपने आप पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 आपकी बिजनेस इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, इसी से आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। यूनिट 6 भी दे रखी है आपकी, 6 दे रखी मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी से आपका पेपर बनेगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो जो बच्चे एलिजिबल है देखिए आप इस फॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक फॉर्म होते हैं, इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो कम बच्चे इसमें आवेदन करते हैं और इसमें जो कट ऑफ रहता है वो भी आपका काफ़ी कम जाता है।
ठीक है। तो जो बच्चे एलिजिबल है आप फॉर्म जरूर डालिएगा, आपकी तैयारी जैसे भी हो बट फॉर्म आप जरूर डालिएगा और तैयारी कीजिएगा। ठीक है, फॉर्म आपके 5 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट आपको 29 अप्रैल दे रखी है। तो 29 अप्रैल से आपके पहले के डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट, अगर आप EWS की का डॉक्यूमेंट लगाएंगे या फिर OBC का लगाएंगे, SC/ST का लगाएंगे, तो इससे पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डिटेल मांगता है डॉक्यूमेंट्स की, तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट जो भी अगर आपकी कमी है तो उनको आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बाकी देखिए यही थी आज की अपडेट। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को वॉच जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।